प्रामाणिक समाधान। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, यदि हम दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहते हैं और जब किसी चीज का शोधन करते हैं तो जीव निकलते हैं, उन जीवों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि बार बार नीचे नहीं आया जा सकता। देखिए, नीचे नहीं आ सकती तो ऊपर तो एक हाथ तले जा सकते नीचे से ऊपर से डालेंगे तो वो तो मरेंगे। ऊपर छत पे एक कोने में छाया बना के रख दो या उसको सुरक्षित रख दो। जो बार बार नीचे आने जाने में समर्थ हो उनको दे दो। किसी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करो। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हो, जीवन के अंतिम दिनों में चल रहा हो और शराब छोड़ने का नियम महाराष्ट्री से लिया हो, तो उस व्यक्ति का विश्वास करना चाहिए या नहीं? अरे, व्यक्ति कोई मरनासन है और नियम ले रहा है और छोड़ रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। विश्वास करके उसको मदद करना चाहिए। यदि उसकी जिंदगी बच जाए तो भी आपके लिए बहुत लाभ है, और यदि नियम पल जाए तो उसका बहुत लाभ है। इसलिए ऐसे चीजों में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव नमोस्तु। जीवन में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ होना है हमारे कर्मों के अनुसार ही होना है। देखिए, बात सही है कि हमारा संपूर्ण जीवन कर्म से नियंत्रित होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्मों के कठपुतली बने हुए। कर्म हमें नाच नचाता है, हम कर्म के इशारे पर नाचते हैं, पर कर्म के इशारे पर हमेशा नाचने के लिए बाध्य नहीं। अज्ञानी कर्म के इशारे से नाचता है और ज्ञानी कर्म के नाच को नष्ट कर देता है। हम यदि अपने विवेक बुद्धि को जागृत करें और कर्म के उदय में अपने आत्म पुरुषार्थ को प्रकट करके अपने अंदर की क्षमता को विकसित करने की क्षमता विकसित कर ले, तो कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। उसमें हम स्थिर हो सकते हैं, क्योंकि कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बड़ी होती है। तो जब भी हमारे लिए कर्म विचलित करे, हमें उस समय अपने परिणामों को स्थिर करना चाहिए। एक कर्म है और एक ज्ञान है। ज्ञान के बल पर हम कर्म को भेदते हैं। अपने आत्मक ज्ञान को, अपने भेद विज्ञान को दृढ़ करते हुए जब हम वैराग्य में स्थिर होते हैं, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी त्याग तपस्या करने की वृत्ति बढ़ती है, हमारे चरित्र में निखार आता है और वो हमारे कर्मों की निर्जरा का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जो लोग इस भरोसे में जीते हैं कि जब मेरे कर्मोदय में मंदता आएगी तभी मैं इन सब चीज़ों को ग्रहण करूंगा, ये तो केवल बहाने की बातें हैं। ऐसे लोगों का जीवनोद्धार कभी नहीं होगा। हमें तो मौके की तलाश करते रहना चाहिए और जैसे ही मौका मिले, अवसर आए, कर्म पर अपना प्रहार तेज कर देना चाहिए। जो जो हमारी आत्मा की जागरूकता बढ़ेगी, हम कर्म को उतना नष्ट करने में समर्थ होंगे। एक बात और है कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है, यानी जैसा एनवायरनमेंट मिलता है कर्म वैसा फल देता है। तो यदि आपको लगता है कि कर्म का प्रभाव ज़्यादा है, उसका प्रकोप ज़्यादा है, तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर दो। ऐसे वातावरण में रहो जहाँ कर्म की तीव्रता ना हो और आपके अंदर की क्षमता बढ़ने के निमित्त हो। प्रतिकूल निमित्तों से अपने आप को दूर रखो, तो बहुत सारे कर्म आपके ऊपर हावी होने से रह जाएंगे, आप उनको नष्ट करने में समर्थ हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमेशा अनुकूल निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए और प्रतिकूल निमित्तों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल योगा का चलन हो गया है, तो क्या हम बार बार सांस छोड़ने से आयु कम नहीं कर रहे हैं? ये योग प्रयोग है, निश्चित इसमें आयु खिरती है, लेकिन बाकी समय आपका शरीर मेंटेन होता है तो अन्य तरह से आयु की उदीरना भी रुकती है। इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। बीमारी में भी तो बहुत ज़्यादा आपकी आयु का ह्रास होता है। इसी तरह तनाव अधिक होता है, उसमें भी आयु का ह्रास होता है। अगर योग प्राणायाम करके आप तनाव से मुक्ति पाते हैं तो बाकी ह्रासमेंट से आप बच जाते हैं। तो उपयोगी बातों के लिए पीछे इस तरह से दिमाग लगाना मेरी समझ से परे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हम 5, 10, 16, 32 उपवास करते हैं, जिससे हम कहते हैं आत्मा का कल्याण होता है, लेकिन भूखे रहने से तो कष्ट शरीर को होता है, तो आत्मा का कल्याण कैसे होता है? भूखे रहने से कष्ट शरीर को होता है, लेकिन भूख सहता कौन है? शरीर की आत्मा। जो व्यक्ति कभी भूख को सह ना पाए, वो 10-5 दिनों के लिए, महीने तक के लिए भूख को क्षमता से सहे, तो ये कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। शरीर का पुरुषार्थ नहीं, आत्मा का पुरुषार्थ है। अगर आत्मा का पुरुषार्थ है तो निर्जरा भी आत्मा की।
ये मनोबल और आत्मबल के बल पर होता है। हमारा मनोबल ऊंचा होता है तब कोई इस तरह का काम कर पाता है, और उसके साथ जब आत्मबल का पुट मिलता है तब व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति उद्घाटित हो पाती है। इसलिए ये शारीरिक क्रिया नहीं, इसको जड़ की क्रिया मत समझना, ये हमारी आत्मा की चेतना की क्रिया है, कर्म के जड़ को उखाड़ने की प्रक्रिया है। तो कर्म के जड़ को उखाड़ने के लिए हमें अपनी दृष्टि को इस तरह से विकसित करना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जो आस्तिक है लेकिन वो धार्मिक क्रिया नहीं करता तो उसे धर्म से कैसे जोड़ें? आस्तिक है पर धार्मिक क्रियाएं नहीं करता, उसे धर्म की क्रियाओं से कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धार्मिक क्रिया आस्तिकता की पहचान नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारना, कर्म के अस्तित्व को स्वीकारना, प्राणी मात्र के अस्तित्व को स्वीकारना, पाप पुण्य का विवेक होना, पाप से भीति होना और पवित्र कर्मों के प्रति अनुरक्ति होना, ये आस्तिकता की पहचान है। जो व्यक्ति इन सब बातों से जुड़ा है, भले वो मंदिर रोज न जा पाता हो, पूजा पाठ न करता हो, त्याग तपस्या न करता हो या अन्य धार्मिक क्रियाओं में संलिप्त नहीं हो पाता हो, पर ऐसा व्यक्ति पक्के तौर पर आस्तिक समझना चाहिए। उसके जीवन में नास्तिकता नहीं है। हाँ, वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है। सवाल है कि उसे धार्मिक कैसे बनाया जाए। जो व्यक्ति आस्तिक है लेकिन धार्मिक नहीं, तो उसके हृदय में हम धार्मिक क्रियाओं के महत्व का बोध जगाएं, उन्हें बताएं कि जो आज तुम्हारी चेतना, इस चेतना को उद्दीप्त करने में तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक क्रियाओं को करने से तुम्हारी इस प्रवृत्ति में और कितना बल आएगा, तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। एकदम मनोवैज्ञानिक और तात्विक तरीके से जब हम इन बातों को प्रतिपादित करेंगे तो लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और ऐसे लोग जो धार्मिक क्रियाओं से विमुख हैं, वे धार्मिक क्रियाएं भी करने लगे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यासागर जी इंडिया को भारत बनाने की प्रेरणा देते हैं। उससे हम सभी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? आपने ये सवाल किया है कि हम भारत को भारत बनाने में प्रवासी भारतीय लोग क्या करें। सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि प्रवासी भारतीयों के मध्य एक ऐसी चेतना जागृत हो जिसके बल पर लोग उनको देखकर भारत और भारतीयता के प्रति गर्व करें। अपने आचार विचार व्यवहार और प्रवृत्तियों से अपने आप को इस तरीके से प्रतिष्ठापित कीजिए कि आपको देखने वाले लोग आपसे प्रभावित हुए बिना न रहे और उनके मुख से बरबस ये निकल पड़े, क्या भारतीय लोग कितने अच्छे होते हैं, दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ लोग हैं तो भारत के लोग हैं। यह प्रयास करना चाहिए, पहला प्रयास। दूसरी बात, एक चेतना जगाइए। आप लोग जब वहां आपस में भी बात करते थे, इंडियंस, वी आर इंडियंस नहीं, वी आर भारतीय। अंग्रेजी में भी भारतीय बोलना शुरू कीजिए। अपने व्यवहार में भारत और भारतीयता की बात करना शुरू कीजिए और भारत के लोगों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए। आजकल तो सोशल नेटवर्क के माध्यम से सारा काम हो सकता है, तो उस तरह की एक अलग जगह है तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम में किस प्रकार से हम जैन समाज की प्रभावना कर सकते हैं? कला और संस्कृति, ये दो बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। किसी भी परंपरा के प्रवाह को आगे बढ़ाने में कला और संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कला बिना बोले भी सब कुछ बोल देती है, वो कालजयी होती है, जीवंतता होती है। तो हम अपनी मूलभूत कला का अर्थ होता आत्मा, और ला यानी लाना, जो आत्मा के नजदीक लाए उसका नाम कला है। कला की ये आध्यात्मिक विवेचना है कि कला के बल पर हम आत्मा का सामीप्य भी पा सकते हैं। भारतीय कला में हम प्राचीन काल की बातों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि भारत में प्राचीन काल से हम अनेक प्रकार की कलाएं विकसित थी और उन कलाओं को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति दी और उनके माध्यम से वह सब चीजें प्रकट कर दी गई जिन्हें हम शब्दों से ना कह सकें। तो कला अपने तरीके से तो हमारी मूलभूत जो भारतीय कला है, हमारी जो मूल
परंपरागत चीज़ें हैं उनको हम बहुत सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं और उसे एक उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आप बिल्कुल आर्ट गैलरीज बनाइए ताकि वे लोग जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, वे लोग जो ज़्यादा सुनने में समर्थ नहीं हैं, उनके हृदय में भी कुछ उत्सुकता जागृत हो और वे हमारी कला का साक्षात्कार कर सकें। दूसरी बात है संस्कृति, जिसे आप लोग कल्चर शब्द से जोड़ते हैं। हालांकि कल्चर और संस्कृति इन दोनों में बड़ा अंतर है। कल्चर तो हमारी सभ्यता से भी जुड़ गया है, लेकिन संस्कृति शब्द बहुत व्यापक शब्द है। जिससे हमारे संस्कार विकसित हो उसका नाम है संस्कृति। जो हमारी आत्मा को परिष्कृत करे उसका नाम है संस्कृति। जो हमारी चेतना को शुद्ध और निखारे उसका नाम है संस्कृति। तो वो संस्कृति का विकास जिन चीज़ों से हो उनके लिए हमको कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहना चाहिए, जिसको आप लोग कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से करते हैं। लेकिन इस बात की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, उनमें अपसंस्कृतियों का पुट न मिले। प्रायः जब लोग टीवी पर आधारित कार्यक्रमों, टीवी पर प्रचलित कार्यक्रमों पर आधारित कार्यक्रम बनाने लगते हैं तो मुझे कई बार लगता है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अपसंस्कृति के प्रसार का कार्यक्रम है। उससे बचना चाहिए, जिससे हमारे धर्म के प्रति, जिससे हमारी परंपरा के प्रति, जिससे हमारे समाज के प्रति लोगों के हृदय में गौरव जागृत हो, उस तरीके का कार्य करना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, संसार में दो प्रकार के इंसान होते हैं, धार्मिक, सोशल एवं दूसरे वे जो अपने आप में सीमित रहने वाले होते हैं। तो पुण्य और पाप कौन अधिक कमाता है? देखिए, जहाँ प्रपंच है वहाँ पाप है, और जहाँ हमने सही सही मार्ग अपनाया है वहाँ मामला साफ है। आपने कहा कि कई लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो धार्मिक होने में कोई दिक्कत नहीं है जब व्यक्ति सोशल होता है, और सोशल में भी जब सोशल एक्टिविटीज से जुड़ता है और वहाँ फिर जब तरह तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो प्रपंच खड़े हो जाते हैं। और जहाँ प्रपंच होंगे वहाँ अशांति तो होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह के प्रपंचों में फंसे लोगों का कोई लाभ नहीं होता। एक युवक ने मेरे से कहा, महाराज जी मेरे पिताजी के कारण मैं अब धर्म से थोड़ा दूर रहने लगा। मैंने पूछा भैया क्यों? बोले महाराज जी मेरे पिताजी धार्मिक हैं, और धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी हैं, और सामाजिक भी नहीं समाज के मुखिया हैं, लेकिन रोज उनके ऑफिस में डेली 2 घंटे पूरी समाज की पंचायत चलती है। सारी पॉलिटिक्स, सारी दांव पेच, वहां समाज के 2 धड़े थे और एक धड़े के मुखिया उनके पिताजी थे। बड़ी समाज और 2 धुरी समाज की, और दोनों के उसमें एक के मुखिया। तो सारे समाज का कर्णधार मुखिया जिसको कहते हैं, वो होने के कारण बेटे ने कहा कि मैं अपने पिताजी की इस प्रवृत्ति को देखकर धर्म से दूर होने लगा। बोले इस धर्म से क्या फायदा, मैं देखता हूं कितनी पॉलिटिक्स होती है। और उसने कहा महाराज जी मेरे पापा को आप समझाइए कि पॉलिटिक्स करना ही है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, वहां कुछ पैसा भी कमाएंगे। यहां तो उल्टा लगाना पड़ता और इतना पॉलिटिक्स होता है। मुझे उसकी बात लगी कि बात तो सही है, खटकने वाली बात है, उसको तो मुझे जैसे समझाना था समझा दिया। लेकिन दूसरे दिन उसके पिताजी को कहा, पर उसके पिताजी ने जो जवाब दिया वो सुनकर के आप लोग भी हंसोगे और आपको भी लगेगा कि क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज क्या करूं, राजनीति मेरे खून में समा गई, अब मैं इसके बिना रह ही नहीं पाता, चैन नहीं पड़ता। तो ये जो आदतें हैं ये आदतें ठीक नहीं। हमें सामाजिक बनने में दिक्कत नहीं है, पर प्रपंच में उलझना कभी नहीं चाहिए। आप सामाजिकता निभाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, लेकिन पूरे प्रपंचों में अपने आप को उलझाइएगा तो शायद संसार के प्रपंच में ही फंसे रह जाइएगा। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम किसी संस्था के पद पर रहते हैं तो कई बार उसके हित के लिए मन में भय रहता है कि कहीं मायाचारी तो नहीं हो जाएगी, तो हम किस प्रकार से बच सकते हैं? देखिए, किसी भी संस्था का कोई दायित्व तो आपको मिलता है, निभाइए। बिना उसके दायित्व के काम चलता भी नहीं, कोई ना कोई तो दायित्व निभाएगा ही। इसलिए दायित्व निभाने की कोशिश हमेशा करना चाहिए और अच्छे से दायित्व निभाए। लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसका अच्छे से निर्वाह करूं, और उसके निर्वाह करने के लिए लोगों का अच्छे से अच्छा साथ हो, उसमें टीम भाव लोगों में प्रकट हो। संस्था के हित में कोई अगर बाधित हो रहा है
तो उस समय हम व्यक्ति नहीं, हम एक संस्था के प्रतिनिधि हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत हितों के साथ साथ उस संस्था के सामूहिक हितों की भी रक्षा करना, जिसकी जवाबदेही मैंने शपथपूर्वक ली है। तो उसको आप निभाइए और अच्छे तरीके से निभाइए, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कीजिए, टीम भावना पैदा कीजिए, एक सकारात्मकता के साथ चलिए, उत्साहित होकर के चलिए, औरों को क्रेडिट देना सीखिए, लोगों को अपना श्रेय लोगों को दीजिए, सारा श्रेय खुद मत लीजिए। लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे और सब साथ होंगे, लेकिन जब ऐसा लगे कि मेरे किसी कार्य से संस्था का हित बाधित हो रहा है, अपने आप को पीछे कर लीजिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल धर्मात्मा लोग भी गुरुओं में भेद करते हैं, तो ऐसे में उनका धर्मात्मापन कहाँ तक उचित है? अब क्या बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, चींटी बहुत तेजी से भाग रही थी। चींटी बड़ी तेजी से जा रही थी। उसकी सहेली ने उसे टोकते हुए पूछा, अरे बहन इतनी तेजी में कहाँ? बोले पता नहीं। कहाँ जा रही? बोले खून देने। बोले खून देने? कहाँ जा रही? बोले पता नहीं, आज गए हाथी का एक्सीडेंट हुआ। अब बोलो, चींटी यदि हाथी को खून देने जाएगी तो क्या होगा? जिसके पास एक कतरा भर खून नहीं। भाइयों, तुम साधुओं की तो को नाप रहे हो, खुद के गिरेबान में तो झांको। तुलना करने की प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है। साधु की किसी से तुलना नहीं करना। हर साधु अपने आप में अतुल है। उसकी जो अच्छाई है उसको देखो। हर साधु समान नहीं होता। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ अच्छाई होगी तो किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी होगी। तुम्हें हो सकता है किसी साधु विशेष की अच्छाई तुम्हें आकर्षित करे, उससे तुम आकर्षित हो, प्रभावित हो, पर उस अच्छाई की ओट में दूसरे साधु की तुलना करते हुए उसकी कमी निकालने की कोशिश कभी मत करो। अच्छाइयों का अनुकरण करो। जो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, उसे स्वीकार करो, और जो अच्छा न लगे उससे सुरक्षित दूरी रख करके चलो। पर यह तुलना करने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मोक्ष जाने के बाद आत्मा कुछ नहीं करती, वह ज्ञाता दृष्टा भाव से सुख का अनुभव करती है। यदि हम पुण्य करें जिससे लोगों का भला होगा, तो क्या ये सही नहीं है? बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मोक्ष जाएंगे तो अनंत सुख मिलेगा, ज्ञाता दृष्टा भरे रहेंगे, कुछ करना धरना रहेगा नहीं। इससे अच्छा है कि कुछ पुण्य करें जिससे लोगों की भलाई करें। तो भैया ठीक है, करो, पर ऐसा पुण्य अनंतों बाहर कर चुके हो। और एक बात बताऊं, पुण्य की एक सीमा है। पुण्य की एक सीमा है और उस सीमा तक ही हमारा साथ देता है, बाद में वो भी फेल हो जाता है। और दूसरी बात बताऊं, पुण्य शुभता देता है पर निराकुलता नहीं देता। पुण्य में भी आकुलता है। शुभता मिलेगी, निराकुलता नहीं, शांति नहीं। पुण्य का जिनका तीव्र हृदय है उनको देखो, जो पुण्य के कारण महिमावंत हो गए, जनता उनको ऐसे घेरती है कि वो ऐसे निकल भी नहीं सकते। होता है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनकी हालत क्या है? पुण्य है उनके साथ, लेकिन पुण्य के साथ वो पुण्य को भोग भी नहीं पा रहे। तो पुण्य करोगे, पुण्य का फल भी मिलेगा। फल मिलेगा तो भोग विलास के साधन भी मिलेंगे, और भोग विलास के साधन मिलेंगे, तुम उनका उपभोग करोगे तो पाप करोगे, तो दुर्गति के भी पात्र बनोगे। तो क्या करो, पुण्य को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। पुण्य और पाप के चक्र से ऊपर उठने का ध्येय बनाओ, ताकि इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। हाँ, जब तक पुण्योदय है तब तक भोगों में मत रमो, उसका सदुपयोग करो। प्रामाणिक समाधान।